लास्ट टॉपिक के अंदर हम लोगों ने डेसिमल और टू बाइनरी देखा था, मतलब डेसिमल के अंदर डेसिमल को बाइनरी में कैसे कन्वर्ट किया जाए। आज हम लोग जो देखने वाले हैं अभी, जो कन्वर्टिंग आईपी एड्रेस टू डेसिमल, मतलब मैं एक आईपी एड्रेस लूँगा और उसका बाइनरी निकालूंगा। अगर आपके पास डेसिमल नंबर है, उसको अगर बाइनरी निकालना हो एक आईपी का, तो किस तरह निकालेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे ये चीज़ पे आ जाता हूँ, पावर ऑफ टू, ये बाकी सब मैं इरेज कर देता हूँ, ठीक है। जो ज़रूरत चीज़ है वही मैं रखूँगा, बाकी सबको मैं रिमूव कर देता हूँ। मैं नीचे आ जाता हूँ, एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे एक आईपी ले रहा हूँ। जैसे मैं आईपी ले रहा हूँ यहाँ पे, जैसे 192.168.0.1.1। अब इसका बाइनरी मुझे निकालना है। आपके पास डेसिमल फॉर्मेट तो है ही, तो अब इसको बाइनरी में कैसे निकाला जाए। अब कन्वर्टिंग तो करना है, आपके पास कन्वर्टिंग करना है डेसिमल वर्ड को, तो किस तरह निकालेंगे। तो अब आपको क्या करना है, कौन से ऐसे बिट का टोटल करोगे जिससे 192 होगा, ठीक है। अब 192 करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले 128 बिट को प्लस करना पड़ेगा, 64 को प्लस करना पड़ेगा। हम लोग कैलकुलेट के अंदर आपको प्लस करके बताते जाएंगे। तो 192 अगर मुझे लाना है तो सबसे पहले 128 बिट प्लस 64 प्लस, ठीक है। तो आपको दो ही प्लस करने पड़ेंगे। कौन से दो बिट को आप प्लस करोगे, सातवां, आठवां और छठा, प्लस सातवां और 7 और 6 वाले आपको बीट ऑन कर देना है। बाकी सबको क्या कर देना है, ऑफ कर देना है। जैसे 1 1 तो 0 0 मतलब 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो 192 का बाइनरी कुछ इस तरह होगा, 1 1 0 0 0 0 0 0, फिर यहाँ पे डॉट। अब 168 का निकालना है। तो अब 168 निकालने के लिए पावर ऑफ 2 की रेंज के अंदर देखो कि 168 कौन से दो बिट का टोटल करूंगा जिससे आपका 168 आएगा। तो मैं यहाँ पे कैलकुलेटर के अंदर ओपन कर लेता हूँ। तो पहले तो 128 बिट तो आएगा ही, प्लस 64 करोगे तो 92 हो जाएगा। 32 प्लस करके देखते हैं, ठीक है। तो 160 हो गया, मतलब 128वां बिट। मतलब हम लोगों ने कौन से बिट प्लस किए, ये वाला बिट ऑन किया है और ये वाला बिट ऑन किया है। अब मुझे क्या करना है, थर्ड वाला, ये वाला बिट ऑन करना है। बाकी सबको क्या कर दूंगा, ऑफ कर दूंगा, कुछ इस तरह। देखो यहाँ पे ही मैं लिख देता हूँ तो आपको आसानी हो जाएगी, 0 एंड 0, ठीक है। तो यहाँ पे बाइनरी, इसकी बाइनरी क्या है, 0 0 1, मतलब यहाँ पे पहले जो बिट है यहाँ पे मैं ऑन करूँगा, फिर उसके बाद ऑफ करूँगा, फिर ऑन करूँगा, फिर ऑफ, यानी 1 2 3 हो गए, 4 5, यानी ये दो बिट आपको ऑफ कर देना है। मतलब एक बिट ऑफ कर देना है सिर्फ ये वाला, फिर ऑन कर देना, बाकी सब ऑन कर देना। 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये भी 0 हो जाएगा, ठीक। और 1 की बाइनरी तो क्या होगा, 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ पे 1, फिर डॉट 0 0 0 0 0 0। तो यहाँ पे देख लो ना, 1 2 3 4 5 6 एंड 7 एंड 8। तो ये हो गया हमारा 192 का, सॉरी, ये 192 और 168.1.1 की जो मैंने एक मेरे पास डेसिमल आईपी था, उसको मैंने बाइनरी लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट करके आपको बताया। तो इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर 200.100.200.100 दिया हो तो आप ये आराम से कर सकते हैं। ये एग्जांपल आप खुद करना। मैं यहाँ पे 2-3 आईपी यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि आप डेसिमल फॉर्मेट की जो आईपी है आप खुद इसका एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ। तो आप घर पे आप ये जब लेक्चर आप कर रहे हो तब ये आप खुद ही कर लेना, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया है। तो अब यहाँ पे 200.100.200 और उसकी आपकी बाइनरी निकालनी है। और एक आईपी दे देता हूँ 10.0.0.1, इसकी आपको डेसिमल टू बाइनरी निकालना रहेगा। फिर एक और आईपी दे देता हूँ जैसे 172.168.1.1, इसकी भी आपको बाइनरी लैंग्वेज निकालनी है। मतलब ये जो डेसिमल जो वर्ड है उसका आपको बाइनरी के अंदर कन्वर्ट करना है। आपको सिर्फ इतना देखना है कि जो बिट का टोटल हो रहा है वो बिट को आपको ऑन करना है, बाकी सब बिट को ऑफ कर देना है। जैसे 192 का था तो कैसा था कि ये बिट ऑन हो जाता था, 128 और 64, तो 192 हो जाता, बाकी सब बिट को मैंने ऑफ कर दिया। और 1 यहाँ पे है तो यहाँ पे 1 के बिट को ऑन कर दिया, बाकी सबको मैंने क्या कर दिया, ऑफ कर दिया। तो 1 की बाइनरी यहाँ पे कुछ इस तरह मिलेगी, 1 0 0 0 0 0 0 डॉट इस तरह। और 168 के अंदर 128 32 एंड
128 ये 3 बिट ऑन किया और बाकी के 5 बिट मैंने क्या कर दिया, ऑफ कर दिया। तो ये 192 की जो बाइनरी है कुछ इस पूरी आईपी की बाइनरी है कुछ इस तरह यहाँ पे है 1110000.10101001 और 00001। तो ये कन्वर्टिंग किसका मैंने किया, आईपी डेसिमल टू आईपी का। अब सपोज मान लो कि आपको यही फॉर्मेट मिला है, अब सपोज मान लो कि आपके पास बाइनरी है, क्या है, बाइनरी दिया गया है, तो आपको क्या करना है कि बाइनरी को कन्वर्ट करना है डेसिमल के अंदर। तो किस तरह कन्वर्ट करोगे, इजी है। यहाँ पे देखो बाइनरी को आपको कन्वर्ट करना है तो किस तरह करोगे, तो यहाँ पे आपको सपोज मान लो कि ये वाला बाइनरी फॉर्मेट आपको मिल गया है, क्या मिल गया आपको, बाइनरी फॉर्मेट मिला हुआ है। अब इसको डेसिमल में निकालना है, तो आपको क्या करना है, जो बिट ऑन है, क्या है, जो बिट ऑन है उसको ही वापस से टोटल करना है और उसके अलावा दूसरा को, जैसे यहाँ पे पहले 2 बिट ऑन है तो 128 और 64 करोगे तो क्या हो जाएगा, 192 हो जाएगा। अब इसके अंदर जैसे 2 डॉट करके फिर यहाँ पे ये बिट के अंदर देखो कौन से बिट ऑन है, तो आपको काउंट करना है। तो 8वां बिट भी है, 6ठा बिट भी है और मेरा 4था बिट भी है, तो उसको अगर मैं टोटल करूँगा तो कितना आ जाएगा, तो 168 आ जाएगा। तो यहाँ पे एक ही बिट ऑन है तो 1 आ जाएगा, फिर यहाँ पे भी एक बिट है तो यहाँ पे भी 1 हो जाएगा। मतलब बाइनरी लैंग्वेज आपको अगर यहाँ पे दी गया है आईपी के अंदर, तो आपको सिर्फ सिंपली क्या करना है, आपको जो बिट ऑन है, मतलब ये जो ऑन बिट आपको दिख रहा है उसको आपको टोटल करना, 8 बिट के अंदर जो बिट 8 बिट के अंदर जो बिट ऑन होगा वही बिट को आपको ऑन करना है, अदरवाइज आपको किसी को टोटल करना है, बाकी सबको जैसा है ऐसे ही आपको रहने देना है, आपको कोई भी उसका टोटल नहीं करना है। आसान है, बाइनरी टू डेसिमल भी करना आसान है और डेसिमल टू बाइनरी भी करना आसान है। अब आपको डेसिमल वर्ड दिया हो तो आपको क्या करना है, कौन से ऐसा जो यहाँ पे पावर ऑफ 2 की रेंज यहाँ पे लिखी हुई है, अगर आप पावर ऑफ 2 की रेंज के अंदर देख लो भाई कौन से बिट को मैं टोटल कर रहा हूँ जिससे मेरा इतना प्लस हो रहा है, मतलब 192 आ रहा है। तो जैसे 128 एंड 64 कर रहे हो तो 192 मिल रहा है, तो वो 2 बिट को ऑन कर दो, बाकी सब बिट को आपको क्या करना है, ऑफ करना रहेगा, राइट। तो ये जो मैंने आपको समझा रहा था मैं वही बता रहा था। देखो यहाँ पे पावर ऑफ 2 की रेंज लिखी हुई है, 7 का 2⁻7 होता है 128, 64, 32, 16, 8, 4, 2 प्लस 1, यानी इसका टोटल ही इतना होता है 255। अगर 8 बिट ऑन हो जाएंगे तो उसका टोटल कितना हो जाएगा, 255, राइट। तो फॉलो कैसे, डॉट डेसिमल से राइट टू लेफ्ट के अंदर आपको काउंटिंग करना रहेगा, डेसिमल टू बाइनरी निकालना रहेगा। तो ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। हाउ डू यू गेट आईपी, मतलब अब सब मैंने आपको बता दिया कि आईपी कैसे लिखा जाता है, आईपी के रेंज तो अभी बाकी है, आईपी कैसे लिखा जा सकता है, उसको बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करना, आपका बाइनरी नंबर लिखा हो आईपी दिया हो तो उसको कैसे कन्वर्ट करना, वो सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। बट अब आपको ये जानना ज़रूरी है कि हम लोगों को आईपी प्रोवाइड कौन करता है, तो एक कंपनी कंट्रोल कौन करते थे, एक कंपनी आईना कंपनी है, इंटरनेट असाइन नंबर ऑथोरिटी। मतलब ये हम लोगों को क्या करता है, हमारा पूरा आईपी मैनेज करता है, नंबर असाइन करता है। आईना के पास ओरिजिनल ऑथोरिटी है आईपी को असाइन करना, चाहे वो पब्लिक हो चाहे वो प्राइवेट हो, कोई भी आईपी हो, वो कौन सी कंपनी हम लोगों को प्रोवाइड करती है। इंटरव्यू में क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं कि भाई हम लोगों को आईपी ऑथराइजर एंड कंट्रोलर कौन है, तो आईना कंपनी, उसका नाम क्या है, इंटरनेट असाइनेट नंबर ऑथोरिटी। ये आपको याद रखना है, क्योंकि अगर आप ये याद नहीं रखोगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि एग्जैक्टली हम लोगों को कौन प्रोवाइड करता है, क्या चीज़ कैसे मिलता है, ओरिजिनल ऑथोरिटी किसके पास है, तो ओरिजिनल जनरेटर और ऑथेंटिकेशन जो है वो ऑथोरिटी किसके पास है, हमारे आईना कंपनी के पास ही है। किसके पास है, आईना कंपनी। यहाँ पे मैंने मेंशन भी किया हो तो ये आप लिख भी सकते हो। देन अमेरिकन रजिस्टर ऑफ इंटरनेट नंबर जो है मैनी जनरेट ऑफ द रेंज आईपीएस आईपी का जो रेंज है और डिवाइडेड राउटर ऑफ न्यू आईपी रेंज, वो कौन प्रोवाइड करता है, अमेरिकन रजिस्टर ऑफ इंटरनेट नंबर्स। यानी आईना क्या करती है, ओरिजिनल ऑथोरिटी वो सिर्फ नंबर प्रोवाइड करती है, बट अमेरिकन रजिस्टर जो कंपनी वो आईपी की रेंज प्रोवाइड करती है, किसको किस तरह न्यू आईपी रेंज बनाना हो, किस तरह बनाना हो, वो हम लोगों को IRIN जो है अमेरिकन रजिस्टर ऑफ इंटरनेट नंबर्स, ये हम लोगों को प्रोवाइड करती है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। और ये 1972 के अंदर ये सारी चीज़ें हुई थी, आईपी के अंदर रेंजिंग का और कंट्रोलिंग करने का, वो सारी चीज़ें इन लोगों ने
अपने हाथ के अंदर लिया हुआ। तो ये भी आपके पास नॉलेज होना ज़रूरी है आईपी का। अगर आईपी का आप पढ़ रहे हो, आप आईपी के बारे में काम कर रहे हो, तो इतना नॉलेज आपके पास होना ज़रूरी है। यानी हम लोगों को कौन आईपी देता है, आईपी की रेंज कौन कंपनी हमको प्रोवाइड करती है, वो आपको पता होना, उसका फुल फॉर्म भी आपको पता होना चाहिए, राइट। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे आईपी वर्जन 4 एड्रेस का क्लास। अब हमारा मेन इम्पोर्टेंट है। मैंने एक यहाँ पे टेबल भी बनाया अच्छे से आपको एक्सप्लेन करने के लिए, और आपको ये याद भी रखना है, और रेंज भी आपको पता होना चाहिए कि रेंज किस तरह आता, रेंज क्लास ए की रेंज कितनी होती है, और हमारे IPv4 के अंदर कितने क्लास होते हैं, 5 क्लास होते हैं। कितने क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी और क्लास ई, यानी 4 क्लास हमारे पास अवेलेबल है। उसमें से क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी लैन और वैन के लिए यूज़ होता है। किसके लिए यूज़ होता है? लैन और वैन के लिए यूज़ होता है। क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी किसके लिए है? लैन और वैन के लिए, यानी हम लोगों को यूज़ हो जाएगा। और डी जो है वो मल्टीकास्टिंग के लिए यूज़ किया जाता है। और ई जो है रिसर्च एंड डेवलप के पर्पज़ के लिए, फ्यूचर के अंदर पर्पज़ के लिए रिजर्व है। ये 2 रेंज हम लोगों को यूज़ नहीं करना है। हम लोगों को ये 3 ही रेंज के अंदर काम करना रहे, क्लास के अंदर काम करना रहेगा। क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी और क्लास डी और क्लास ई, ठीक है। डी जो है वो मल्टीकास्टिंग के लिए, वापस से मैं बताता हूँ, मल्टीकास्टिंग जो होता है उसके लिए यूज़ किया जाता है। और ई जो है वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए यूज़ किया जाता है, राइट। अब उसकी रेंज अगर मैं यहाँ पे बताऊँ, क्लास ए की रेंज जो है 1 से लेके 126 है। क्या है? 1 से लेके 126। अगर आप इसके अंदर एक रिजर्व आईपी जो है वो हमारा 127.0.0.1, अगर आप ये आईपी अपने सिस्टम में भी डालोगे ना तो आपका सिस्टम वो लेगा नहीं, क्योंकि क्लास ए की रेंज कहाँ से, 1 से लेके 126, यानी उसके बीच के अंदर का आपको रेंज डालना रहेगा, तो ही वो सिस्टम एक्सेप्ट करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। फिर क्लास बी का रेंज जो है, जैसे 127 यहाँ पे क्यों नहीं आया? क्योंकि वो रिजर्व है लूप बैक के लिए। किसके लिए रिजर्व है? लूप बैक एड्रेस होता है हमारे सिस्टम में, उसके लिए वो रिजर्व किया गया है। तो यहाँ पे जो एड्रेस दिया गया है 128 से लेके 191, मतलब क्लास बी की रेंज कहाँ से स्टार्ट होती है? 128 से लेके 191 तक। और क्लास सी की रेंज 192 से लेके 223 तक। ये भी इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं कि आप आईपी की रेंज बताओ। फिर क्लास डी की रेंज कहाँ से चालू होती है? 224 से लेके 239 तक जाता है। और क्लास ई का रेंज जो है लास्ट तक 240 से लेकर 255 तक जाता है। अब रिजर्व बिट क्या होता है? ये कहाँ पे काम लगता है? जब हम लोग आईपी के अंदर से जो हमारा क्लास होता है, वो क्लास के अंदर आईपी अगर फाइंड करना, कितने आईपी है, कितना नेटवर्क आईपी है, कितना होस्ट आईपी, वो फाइंड करना हो तो रिजर्व बिट हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो क्लास ए के अंदर जो रिजर्व बिट है और 1 है, यानी 0 मतलब 1 है, और इसके अंदर 1 0 है। आईपी की अगर रेंज निकालनी हो ना तो ये रिजर्व बिट काम लगता है। क्या लगता है? अगर आईपी के रिजर्व बिट अगर आपको निकालना है तो आपको ये यूज़ करना पड़ता है। रिजर्व बिट कितना है? 0। तो ये सब सेम फॉर्मेट में आपको रख देना है, राइट। तो रिजर्व बिट के अंदर देखो तो क्लास ए के अंदर 0 है, मतलब 1 है। इसके अंदर 2 रिजर्व बिट है, 1 0, इसके अंदर 1 1 0 है, इसके अंदर 1 1 1 0 है, और इसके अंदर लास्ट में 1 1 1 1 है, राइट। मैं अभी आईपी का रेंज भी आपको निकाल के बताऊंगा कि एग्जैक्टली 1 से लेके 126 कैसे आया, 128 से लेके 191 कैसे आया, 192 से लेके 223 किस तरह आया, 224 से लेके 239 किस तरह है, वो भी मैं आपको बताऊंगा, राइट। अब स्ट्रक्चर, नेटवर्क का स्ट्रक्चर अगर बताऊं तो यहाँ पे स्ट्रक्चर n.h.h.h। n का मतलब होता है नेटवर्क, h और h का मतलब होता है होस्ट। मतलब क्लास ए के अंदर कितने नेटवर्क है? एक ही नेटवर्क है और 3 होस्ट है, ठीक है। और क्लास बी के अंदर कितने नेटवर्क है? तो 2 नेटवर्क है और 2 होस्ट है। और क्लास सी के अंदर 3 नेटवर्क है और 1 होस्ट है। तो यहाँ उसके ऊपर से सबनेट मास्क डिसाइड हुआ है। देखो, अगर नेटवर्क बिट ऑन है, मतलब 8 n का मतलब होता है ऑन बिट, यानी सारे बिट ऑन है, तो यहाँ पे क्या आएगा? 255। सबनेट मार्क्स क्या होता है? एक आईपी का वैलिड मार्क्स होता है, जो अगर नहीं लेगा तो तुम्हारा आईपी प्रॉपर कॉन्फ़िगर नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे अगर क्लास ए का अगर आईपी एड्रेस होगा तो उसका सबनेट मार्क्स होगा 255.0.0.0। और क्लास बी का अगर सबनेट मार्क्स होगा, तो 2 नेटवर्क है यहाँ पे, तो 2 बिट ऑन हो गए, 255.255.0.0, ठीक है। और उसके बाद अगर क्लास सी का आईपी अगर आप डाल रहे हो, जैसे एक एग्जांपल दो 192.168.1.1, तो उसका सबनेट मार्क्स क्या आएगा?
255.255.255.0। यानी ये सबनेट मार्क्स आगे अब जब सीसी ने जब पढ़ाऊंगा तो आपको मैं अच्छे से समझाऊंगा एग्जैक्टली सबनेट मार्क्स कहाँ किस तरह, यानी जो आईपी होता है वो रेंज के अंदर उसका सबनेट मार्क्स दिया होता है। और CRDR मतलब क्लासिक डोमेन इंटर राउटिंग होता है। तो इसका जो सबनेट मार्क्स क्या होता है, स्लैश का मतलब होता है कि कितने बिट इसके अंदर, तो यहाँ पर नेटवर्क स्ट्रक्चर के ऊपर डिपेंड होता है। तो इसके अंदर नेटवर्क कितने ऑन है, तो 8 यानी 8 बिट है। इसके अंदर कितने नेटवर्क ऑन है, तो 8 8 16/16। इसके अंदर कितने नेटवर्क बिट ऑन है, तो /24। तो ये पूरा इसके ऊपर डिपेंडेंट रहता है, मतलब ये पूरा जो स्ट्रक्चर है उसके ऊपर ही बनाया गया है, राइट। तो अब मैं आपको इसका रेंज निकाल के बताता हूँ कि एग्जैक्टली 1 से लेके 126 कैसे आया, 128 से लेके 191 कैसे आया। तो आपको अब रेंज निकाल के बताता हूँ, क्लास A, क्लास B, क्लास C और क्लास D की रेंज किस तरह निकलती है मैं यहाँ पे बताता हूँ आपको। तो क्लास A का अगर मैं निकालना चाहूँ, जैसे क्लास A का रेंज जो है 1 से लेके 126 तक है। कितना है, 1 से लेके 126। तो आपको क्या करना है, राइट टू लेफ्ट आना है। क्या करना है, राइट टू लेफ्ट। तो आपको क्या करना है, राइट टू लेफ्ट आना है। तो आपको जो लेफ्ट के जितने बीट है सब ऑफ कर देना, 0 0 0 यानी 1 2 3 4 5 6 7 और 1 बिट ऑन कर देना है। तो ये आपका स्टार्टिंग रेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये आपका स्टार्टिंग रेंज हो जाएगा। यानी अगर आप देखने काउंटिंग करने जाओ तो यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे एंटर दे दूँ तो यहाँ पे ये जो बीट होगा 128 वो भी ऑफ हो जाएगा, यानी सारे बीट ऑफ हो जाएंगे, सिर्फ एक बीट ऑन रहेगा जो हमारा एक नंबर पे जो यहाँ पावर ऑफ 2 की रेंज होता है वो। तो ये स्टार्टिंग रेंज हुआ। अब इसका एंडिंग रेंज अगर आपको निकालना है 126 में 127 आता है। 127 तक अगर आपको रेंज निकालना हो तो आपको क्या करना है, 128 बीट वाला जो है आपको ऑफ कर देना है, बाकी सब बीट को ऑन कर देना है, यानी उल्टा करना है। यहाँ पे ऑन ये 127 वाला जो बीट है वो आप ऑफ कर दोगे, फिर उसके बाद ऑन कर दोगे 1 2 3 4 5 6 7। तो ये सारे बीट ऑन हो गए। अब ये सारे बीट का टोटल करोगे 64 32 16 8 4 2 1, तो इसका टोटल होगा 127। यानी ये जो पावर ऑफ 2 रेंज जो मैं आपको बताया था अभी बाइनरी टू डेसिमल के अंदर, तो इस तरह। तो स्टार्टिंग रेंज कैसे हुआ भाई, आपको राइट टू लेफ्ट आना है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, पहले सब बीट को ऑफ कर देंगे, फिर बाद में जो बीट है उसको आपको, यानी हमारा जो रिजर्व बीट है, जैसे मैंने यहाँ पे बताया कि इसमें कितना रिजर्व बीट है, एक रिजर्व बीट है, तो आपको आंख बंद करके यहाँ पे रिजर्व बीट रख ही देना है। बाकी सब बीट को क्या कर देना है, आपको ऑन कर देना है। क्या कर देना है, ऑन कर देना है। तो ये हमारा क्लास A का रेंज का आईपी आपको मिला। अब मैं आपको क्लास B की रेंज की अगर आपको आईपी बताऊं, तो उसका स्टार्टिंग रेंज है 128 से लेके 191 तक है। तो अब इसका रेंज निकालने के लिए आपको पहले क्या करना है, यहाँ पे रिजर्व बिट कितना दिया गया है, 2 दिया है, तो आपको उतना तो लिख ही देना है 1 0। बाकी सारे बिट क्या कर दो, ऑफ कर दो, 0 0 0, यानी यहाँ पे कितना हुआ 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो ये बिट अगर ऑन है तो कितना होगा, 128 होगा। कितना होगा, बाकी सब बिट तो ऑफ है, तो ये बिट ऑन है तो कितना हो जाएगा, 128 बिट हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 128 बिट हो जाएगा। अब इसका एंडिंग रेंज निकालना है, तो आपको देखना है, पहले तो आपको जो रिजर्व बिट है वो तो आपको लिख ही देना है 1 0, बाकी सब बिट को क्या कर दो, ऑन कर दो। ठीक है, मतलब अब आपको क्या करना है, 64 को माइनस कर देंगे। क्या कर देंगे, 64 को माइनस करके बाकी सबको हम लोग प्लस करेंगे, तो कितना होगा, 191 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 191। तो देखो मैं यहाँ पे कैलकुलेटर पे आपको बता दूं, 64 को सिर्फ माइनस कर रहा हूँ, 128 प्लस 64 को नहीं ले रहा हूँ, 32 प्लस 16 प्लस 8 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 1, तो ये हो गया 191। तो यहाँ पे भी सेम स्टार्टिंग रेंज 128 से लेके एंडिंग रेंज कहाँ तक जाता है, क्लास B का। अब मैं आपको क्लास C का भी बता देता हूँ, क्लास C के अंदर किस तरह आपको निकालना है, राइट। तो इसका स्टार्टिंग रेंज जो है आईपी क्या, इसका स्टार्टिंग रेंज कहाँ से और एंडिंग रेंज कहाँ तक जाता है, 198 से 192 से लेके 223 तक जाता है। अब इसके अंदर कितने रिजर्व बिट है, तो यहाँ पे रिजर्व बिट 3 है, 110। तो आपको यहाँ पे पहले सिंपली 110 कर देना और बाकी सब बिट को ऑफ कर देना है। तो यहाँ पे आप 3 बिट तो हो गए, 3 4 5 6 7 और 8, बाकी सब बिट को ऑफ कर दो। रिजर्व बिट जैसे जैसे वैसे ऐसे करो, बाकी सब ऑफ कर दो।
तो यहाँ पे दो बिट कितने 128 और 64 करोगे तो कितना हो जाएगा 192 हो जाएगा। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे 192 लिखोगे। तो ये स्टार्टिंग रेंज हुआ। अब इसके एंडिंग रेंज में फिर जो रिजर्व बिट है उतना आपको लिख ही देना है। यहाँ पे रिजर्व बिट कितना है 110 है, तो आपको यहाँ पे रिजर्व बिट उतना लिख ही देना है 110। तो फिर आपको बाकी सब बिट को क्या कर देना है ऑन कर देना है। तो आपको अब क्या करना है 128 64 32 ना जो बिट है उसको आपको नहीं लेना है। तो यहाँ पे मैं गिन रहा हूँ, जैसे 128 प्लस 64 प्लस 16 प्लस 8 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 1, तो ये हो गया 223। ठीक है, तो यहाँ पे इसका एंडिंग जो रेंज आएगा 2 to 3 तक आएगा। अब क्लास डी का अगर मैं बता दूँ, मैं आपको सबके रेंज बता दूँ, आप खुद से भी एक बार अपने से ट्राई करना कि किस तरह क्लास क्या आई। तो इसकी 223 से लेके 239 तक जाता है। ठीक है, तो इसमें रिजर्व बिट कितने 1110, तो यहाँ पे आपको कितना 1110 कर देना और बाकी के सब 4 बिट आपको ऑफ कर देना है 1 2 3 4। ठीक है, अब इसका 3 का टोटल करेंगे 128 64 एंड 32। तो यहाँ पे कितना मैं अब करूँगा, जैसे 128 प्लस 64 प्लस 32, तो ये हो गया 224। आगे यहाँ पे स्टार्टिंग रेंज यहाँ पे 223 नहीं, यहाँ पे 224 ही आएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा 224 आ गया। अब इसका एंडिंग रेंज रिजर्व बिट जितना है उतना आपको लिख ही देना 1110। फिर उसके बाद सारे बिट ऑन कर दो। क्या कर दो, सारे बिट ऑन कर दो। तो इसमें से अब आप 16 नंबर जो 128 64 32, तो 16 नंबर का 16 जो है वो ऑफ हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे काउंटिंग करके बता दूँ 128 प्लस 64 प्लस 32 प्लस 16 नहीं कर रहा हूँ, प्लस 8 प्लस 4 प्लस 2 एंड प्लस 1, तो हो गया 239। तो यहाँ पे आएगा हमारा 239। तो स्टार्टिंग रेंज 224 से लेके 239 एंड 224। अब लास्ट में जब क्लास ई का जब हम लोग रेंज निकालेंगे तो क्लास ई का रेंज के अंदर सारे हमारे बिट ऑन हो जाएंगे। तो यहाँ पे स्टार्टिंग रेंज जो आईपी है 240 से लेके एंड में 225 तक है। तो इसके अंदर रिजर्व बिट कितना है, तो पहले 4 बिट ऑन है, तो आपको क्या करना है पहले 4 बिट ऑन कर देना है 1 2 3 4, फिर बाद में 1 2 3 4, बाकी सब बिट ऑफ हो जाएंगे। तो अगर आपको टोटल कितने 128 64 32 और 16 का टोटल करोगे तो, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो, ये मेथड आपको मैं बता दूँ। जैसे सपोज मान लो 128 प्लस 64 प्लस 32 प्लस 16, ठीक है, तो 240 हो गए, राइट। तो ये हमारा स्टार्टिंग आईपी हो गया 240 और लास्ट में सारे बिट क्या कर दो ऑन कर दो। तो इसका टोटल हो जाएगा 255। मतलब अब सब बिट का टोटल अगर हम लोग करेंगे, जैसे 128 प्लस 64 प्लस 32 प्लस 16 प्लस 8 प्लस 4 प्लस 2 प्लस एंड 1 प्लस, तो ये हो गया हमारे 255। तो ये मैंने आपको आईपी की सब क्लास की रेंज मैंने आपको निकाल के बताई। जो यहाँ पे रेंज आई किस तरह आई, आपको जब भी रेंज निकालना तो पहले आपको क्या करना है 0 जैसा एटीटी से इतना रख देना, बाकी सब बिट को आप क्या कर दोगे ऑन कर दोगे, फिर ऑफ कर दोगे, फिर बाद में सारे बिट को ऑन कर देना। तो आपका जो टोटल है वो आपका रेंज आईपी का रेंज आपको मिल जाएगा। तो ये मैंने आपको अच्छे से आईपी का रेंज और स्ट्रक्चर और सबनेट मास्क भी आपको बता दिया। अभी आगे जब ये जो मैंने आईपी का रेंज इसके लिए बताया ताकि आप अपने से खुद से निकाल सको, बाकी मैंने सारे रेंज आपको निकाल के बता दिए हैं, राइट। ओके, तो ये मैंने आपको क्लास आइडेंटिफाई करा दिया और उसका स्ट्रक्चर भी करा दिया। अब जब नेक्स्ट टॉपिक के अंदर हम लोग कंटिन्यू करेंगे तो उसके अंदर क्लास ए का जो एड्रेसेस होते हैं, मतलब क्लास ए के अंदर कितना नेटवर्क आईपी है, कितना होस्ट आईपी है, क्लास बी के अंदर कितना रहेगा, और सारी चीज़ें हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के अंदर हम लोग कवर करेंगे।